हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सॉलिड ब्रेन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। मतलब कि बेसिकली हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे। अगर किसी भी पॉइंट पे दो वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं, जैसे कि अगर वेक्टर की जगह मैं वर्ड यूज कर सकता हूं, दो फोर्स लग रहे हैं, तो एक्चुअली में रिजल्टेंट फोर्स क्या लगेगा? ठीक है, तो अब पहले तो देखिए, जैसे कि वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं? हम ऐसे एक एरो से डिनोट करते हैं, जो कि हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो ये जो पॉइंट होती है टेल होती है। क्या होती है? इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? टेल। जहां से वेक्टर ओरिजिनेट हुआ है, वो क्वांटिटी ओरिजिनेट हुई है। ये क्या होता है? हेड। हेड हमें क्या बताता है कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, किस डायरेक्शन में वो वेक्टर है। फोर्स इधर को लग रहा है या फोर्स इधर को लग रहा है, जिधर को भी फोर्स लग रहा है या वेक्टर जिस तरफ डायरेक्टेड है, वो ये एरो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये जो लेंथ है, ये क्या बताता है हमें? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये हमें लेंथ बताती है। सपोज ये है वेक्टर, एक वेक्टर ए हो गया और एक ये वेक्टर हो गया बी। तो देखो, वेक्टर ए और बी दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है? इसमें सेम है, लेकिन ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है बी के मैग्नीट्यूड से। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो बी के मैग्नीट्यूड से कम है। सपोज अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मान लो 2 है, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 5 होगा, या फिर 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, और अगर सपोज ये वेक्टर एक ऐसे और एक वेक्टर ऐसे है, तो ये दोनों वेक्टर कैसे हो गए? ऑपोजिट हो गए, एक दूसरे के क्या हो गए? ऑपोजिट हो गए। ठीक है, तो इसी टाइप से ये थोड़ा सा मैंने आपको रिवाइज करा दिया, हालांकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं वेक्टर में। तो अब रिजल्टेंट वेक्टर बेसिकली निकालते कैसे हैं, पहले ये देखो। सपोज ये एक बॉल है, इस बॉल को पहले मैं ऐसे करके ले गया यहां तक, तो ये बॉल यहां पहुंची। फिर यहां से मैं इस बॉल को ऐसे करके ले गया, तो ये बॉल कहां पहुंची? यहां पहुंची। ठीक, तो देखिए एक्चुअली में मैंने बॉल को कैसे डिस्प्लेस किया। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? यहां से कहां गई? ये क्या हुआ? हमारा रिजल्टेंट। यही तो हमारा रिजल्ट आया ना, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया। तो एक डिस्प्लेसमेंट 1 ये हुआ और डिस्प्लेसमेंट 2 ये हुआ। तो ये एक भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो रिजल्टेंट क्या हुआ? रिजल्टेंट जो वेक्टर आया वो डिस्प्लेसमेंट 1 प्लस डिस्प्लेसमेंट 2। तो ये जो एडिशन है ये वेक्टर एडिशन है, नॉर्मल एडिशन नहीं है। यहाँ पे हम कैसे एडिशन करेंगे? वेक्टर एडिशन करेंगे। आई बात समझ में? अभी हम देखते हैं कैसे। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो अब इसमें आप दो सिचुएशन देख लीजिए। अगर टेल वेक्टर के मिल रहे हैं, सपोज एक वेक्टर ए है ये और एक वेक्टर ये है बी। अब आपसे कहा जाए इसका रिजल्टेंट निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे इसका रिजल्टेंट? आप सिंपल एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। क्या बना लेंगे? पैरेललोग्राम। देखिए ये हमने ऐसे 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 एक्सटेंड किया, यहां से इसको ये ऐसे 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 एक्सटेंड किया, और ये हमारा उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा फिर वही क्या होगा? हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। लेकिन अगर हेड टेल कॉम्बिनेशन है, ये देखिए टेल टेल कॉम्बिनेशन है, अगर हेड टेल कॉम्बिनेशन है, सपोज एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर बी, एक वेक्टर ए ये हो गया, वेक्टर बी ये हो गया। अब देखिए इस केस में आपका रिजल्टेंट क्या होगा? ये ट्रायंगल, यहाँ पे थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, इसके टेल से इसके हेड पे आप जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा। ओके, अगर टेल टेल या हेड हेड है, और अगर ये तो टेल टेल हो गया, अगर हेड हेड कॉम्बिनेशन होता तो भी हम पैरेललोग्राम बनाते, लेकिन अब हमारा पैरेललोग्राम पीछे का एक्सटेंड हो जाता और ये हमारा क्या हो जाता? फिर रिजल्टेंट हो जाता। जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा वही हमारा क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। तो अगर टेल टेल आपस में मिल रहे हैं तो आपने पैरेललोग्राम बनाया और टेल से रिजल्टेंट मार दिया, ये वेक्टर डायरेक्टेड हो गया। और अगर हेड हेड मिल रहे हैं तो भी आपने पीछे को पैरेललोग्राम बनाया और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। लेकिन अगर हेड टेल कंबाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है वो आप ले लेंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये जो दो लॉ हैं, ये फर्स्ट टू को हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम लॉ, और इसको ट्रायंगुलर लॉ बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो अब
इसमें हम दो वेक्टर कंसीडर करके चलते हैं जो कि एट एन एंगल थीटा एक्ट कर रहे हैं। तो क्या लिखते हैं, लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स एक्टिंग एट एन एंगल थीटा। तो दो वेक्टर ले लो भाई थीटा एंगल पे। तो सपोज एक वेक्टर हमारा ये हो गया, एक वेक्टर हमारा ये हो गया, ये हो गया हमारा वेक्टर ए, ठीक। एक वेक्टर हमारा ये हो गया, ये हो गया हमारा वेक्टर बी, ठीक है। और दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल हमारा जो है वो कितना हो गया, से थीटा हो गया। दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों कितने डिग्री पे लग रहे हैं एक दूसरे से, थीटा डिग्री पे दोनों एक्ट कर रहे हैं। कितने डिग्री पे, थीटा एंगल पे एक्ट कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे हम ये ले लेते हैं, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है वो ए हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या हो गया, बी हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो गया और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या है, बी हो गया। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में, वो हमने मान लिया कि ए का मैग्नीट्यूड ए है और बी का मैग्नीट्यूड बी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है बी, दोनों थीटा एंगल पे लग रहे हैं। अब हमें इसका क्या देखना है, रिजल्टेंट देखना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले हम क्या बना ले, पैरेललोग्राम बना ले, क्योंकि देखिए टेल टेल मिल रही है। तो देखिए हमने क्या बना लिया, ये पैरेललोग्राम बना लिया ऐसे करके, इसको एक्सटेंड किया इधर और ये हमने एक्सटेंड किया ऐसे, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए पैरेललोग्राम हो गया। तो अब हम इसमें रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया, वेक्टर आर, ठीक है। और जो वेक्टर आर है वो क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये वेक्टर सम है, ठीक है। तो और वेक्टर आर जो है वो हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर आर को हमने क्या बोला, रिजल्टेंट वेक्टर बोला। अब कैसे निकालेंगे हम वेक्टर आर की वैल्यू, देखिए ये तो आपको यहां तक समझ में आ गया। पहले क्या करिए, इसको एक्सटेंड कर लीजिए आगे को, ये हमने एक्सटेंड कर लिया और यहां से एक परपेंडिकुलर मार दीजिए, ये परपेंडिकुलर मार दिया। अब इसकी नेमिंग कर दीजिए ए बी सी डी और ई, ये हमने क्या कर दी, नेमिंग कर दी, ओके। ये मैंने क्या किया, इस लाइन को एक्सटेंड किया, वेक्टर ए को आगे एक्सटेंड किया और यहां से हमने एक परपेंडिकुलर मार दिया इस पॉइंट से, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। अच्छा अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हमारा ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल अगर हमारा थीटा है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। और अगर AE किसके बराबर है, वेक्टर बी जो कि बी के बराबर है, ये अगर बी के बराबर है तो ये भी क्या होगा, बी होगा, ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करें, यहाँ पे सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये ए बी हमें पता है ए के बराबर है, ये भी हमें पता है बी के बराबर, तो बी डी किसके बराबर हो गया, बी के बराबर, लिख लीजिए यहाँ पे बी डी किसके बराबर हो गया, बी के बराबर, बी डी किसके बराबर हो गया, बी के बराबर। अब हमें बीसी और डीसी भी निकाल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल बीडीसी, क्या, इन ट्राइंगल बीडीसी, कौन सा ट्राइंगल, बीडीसी में देखो ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया, तो ये वाला बेस हो गया और ये वाला क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, और ये वाला परपेंडिकुलर। तो पहले बेस हमें पता है, क्योंकि cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस की जगह क्या आ गया, BC, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज की जगह में क्या रख दूं, डायरेक्ट B रख दो। तो यहां से क्या मिल गया हमें, BC इज इक्वल टू क्या मिल गया, B cos थीटा मिल गया। BC इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, B cos थीटा मिल गया। फिर यहाँ पे देखिए इसी ट्रायंगल में sin थीटा, क्योंकि sin थीटा सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा DC और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे B, तो इसका मतलब DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B sin थीटा। DC हमें मिल गया जो कि क्या आया हमारा, B sin थीटा आया, ठीक है। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ A, ये वाली वैल्यू A हो गई, ये वाली वैल्यू B हो गई, ये भी B हो गई,
ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये क्या हो गई बी cos थीटा और ये वाली क्या हो गई बी sin थीटा। यहां तक अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर की वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। चलिए अब हम लोग लेते हैं यहां से। पहले देखिए ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, आइए एडीसी, क्या इन ट्रायंगल एडीसी, कौन सा ट्रायंगल एडीसी, जो कि राइट एंगल कहां पे है, सी पे राइट एंगल है। अब पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है क्या होता है, एडी स्क्वायर, क्या एडी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। ये कैसा हो गया, कैसे हुआ, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से ये हो गया कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। पहले AC, AC क्या है, देखिए AC इज इक्वल टू क्या है, AB प्लस BC, AC इज इक्वल टू क्या है, AB प्लस BC, तो AC इज इक्वल टू क्या हुआ, AB प्लस BC। तो इसका मतलब AC इज इक्वल टू क्या हुआ, AC इज इक्वल टू क्या हुआ, AB किसके बराबर है, A के, और वेक्टर A क्या है, A, तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया, A प्लस BC की जगह क्या आ जाएगा, B cos थीटा। यहां से देखिए BC की जगह क्या आ जाएगा, B cos थीटा, BC की जगह क्या आ गया हमारा, B cos थीटा। तो ये हमें क्या मिल गई, AC की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही DC है दूसरा, DC स्क्वायर, तो DC हमें पता है DC किसके बराबर है, B sin थीटा के बराबर है, किसके बराबर है, B sin थीटा के बराबर है। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक, तो इसका मतलब AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर की जगह इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस DC की जगह क्या हो जाएगा, B sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपका AD क्या हो गया, A प्लस B cos थीटा होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब AD स्क्वायर, अब हमें पता है A प्लस ये A हो गया और ये पूरा B हो गया, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे लिख दूं A प्लस या x प्लस y, इसमें क्या इससे कंफ्यूज ना हो, x प्लस y का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ पे x की जगह क्या है, a, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2xy, मतलब 2x की जगह a और y की जगह b cos थीटा, तो 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा, और b sin थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये चीज आई गेस आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। अब आप देखिए यहाँ पे b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा है, तो इन दोनों में b स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, AD स्क्वायर क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमने क्या ले लिया कॉमन, तो अंदर यहाँ पे क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस क्या बचा, 2ab cos थीटा बचा। तो इसका मतलब AD स्क्वायर क्या हुआ, AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस, अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो अब 1 इंटू b स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, 1 इंटू b स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, तो ये क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा। तो ये AD स्क्वायर आ गया, इसका मतलब AD इज इक्वल टू क्या हुआ, इसका स्क्वायर रूट लग जाएगा, इसका मतलब AD इज इक्वल टू क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos
थीटा प्लस 2ab cos थीटा। अब देखिए AD किसके बराबर है, हमारा रिजल्टेंट के बराबर है कि नहीं है, तो इसका मतलब जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। तो यही हमारा क्या होगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, जो कि क्या है, दो वेक्टर का क्या है, सम है, दो वेक्टर का क्या है, सम है। तो यहां से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर r की जगह क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a प्लस b। तो इसका मतलब मैं इधर इसको लिख दे रहा हूं, इसका मतलब ये मैं अलग कलर से लिख रहा हूं जिसमें कि विजिबल है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b, दो वेक्टर्स का जो सम होगा वो क्या होगा, a स्क्वायर इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का क्या होगा, सम होगा। आई बात समझ में, दो वेक्टर्स का सम होगा, दो की होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा, एक बार पहले हम फटाफट इसका कोई रिवीजन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये एक वेक्टर b था और एक वेक्टर a था, दोनों कौन से एंगल पे एक्ट कर रहे थे, थीटा एंगल पे एक दूसरे से एक्ट कर रहे थे। पहले हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, उसका हमने डायगोनल लिया, वही डायगोनल हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ठीक, फिर हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया आगे और इस पे परपेंडिकुलर मार दिया, जहां पे परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे हम रुक गए, और फिर हमने इसकी नेमिंग कर दी a b c d e। अब क्योंकि ये और ये पैरेलल है तो ये और ये पैरेललोग्राम बन गया, ये इक्वल हो गए, ये b है तो ये भी b हो गया। वेक्टर b का क्योंकि मैग्नीट्यूड b है इसलिए मैंने यहाँ पे b रख दिया। अब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, अब ये b है तो ये बेस वाला पार्ट क्या हो गया, b cos थीटा, और परपेंडिकुलर वाला पार्ट क्या हो गया, b sin थीटा। तो सारी वैल्यूज हमने लिख ली। अब ये पूरा ट्रायंगल हमने ले लिया ADC, ये वाला ट्रायंगल हमने ले लिया, तो इसमें हमने क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हुआ, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, है ना, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर की जगह AC इज इक्वल टू क्या है, AB प्लस BC। AB की जगह क्या आ गया, A आ गया, और BC की जगह क्या आ गया, B cos थीटा आ गया। और दूसरा DC क्या है आपका, देखिए B sin थीटा। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो AD स्क्वायर क्या हो गया, AC की जगह A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस DC की जगह B sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, AC is equal to AB plus BC है, फिर से देख लीजिए AC is equal to AB plus BC है। अब AB किसके बराबर है, A के बराबर, तो AB की जगह A आ गया प्लस BC किसके बराबर है, B cos थीटा के बराबर, तो BC की जगह क्या आ गया, B cos थीटा आ गया। और यहाँ पे DC किसके बराबर है, B sin थीटा के बराबर, तो यहाँ पे पुट करिए AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC की जगह AB प्लस BC का होल स्क्वायर। तो AC आपका क्या है, A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा, तो A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर, B cos थीटा का होल स्क्वायर, A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर लो, A स्क्वायर प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, 2AB cos थीटा। तो ये क्या हुआ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, और ये क्या हो गया, B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो गया। अब इन दोनों में मैंने B स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, तो 1 into B स्क्वायर क्या आ गया, B स्क्वायर आ गया, बाकी A स्क्वायर एज इट इज आ गया, B स्क्वायर फिर into 1 B स्क्वायर और 2AB cos थीटा भी एज इट इज आ गया। फिर यहाँ पे AD स्क्वायर ही है तो AD का लगेगा इसका स्क्वायर रूट, और यहाँ से देखिए AD ही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आ गया। और आपका वेक्टर A प्लस वेक्टर B का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos
थीटा, ये पूरे पे स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आया है, देखो मैं कह रहा हूं रिजल्टेंट वेक्टर, तो जब मैं बार बार वेक्टर कह रहा हूं इसका मतलब उस रिजल्टेंट की क्या होनी चाहिए, कुछ ना कुछ डायरेक्शन होनी चाहिए, तो वो डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। तो देखो ये जो है, ये मान लो उसकी डायरेक्शन क्या है, फाई, किस एंगल पे है वो, फाई। और ये देखो फाई कौन से वेक्टर से, ए वेक्टर से है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक दिखा देता हूँ डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, क्या डायरेक्शन हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए फिर से मैं वही ट्राइंगल ले लूंगा, ट्राइंगल लूंगा ADC, मैं कौन सा ट्राइंगल ले लूंगा, ADC। तो ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल ADC, ठीक है। ये ट्राइंगल में देखो tan थीटा टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, ठीक है। तो tan फाई क्या होगा, परमानेंटली b sin थीटा, या फिर मैं पहले लिख दूं DC, क्या हो जाएगा, DC अपॉन में AC, है ना, अपॉन में AC। अब देखिए AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी कॉस थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, तो मैं AC की जगह लिख सकता हूं a प्लस बी कॉस थीटा, और DC की जगह क्या लिख सकता हूं, b sin थीटा, है ना। तो इसका मतलब tan फाई क्या हुआ, DC की जगह मैंने लिख दिया b sin थीटा, क्या लिख दिया, b sin थीटा अपॉन में AC की जगह क्या लिख दिया, a प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या आ गया, tan फाई आ गया, ये हमारा क्या आ गया, tan फाई आ गया। अच्छा तो अब हमें एंगल निकालना है, इसका मतलब फाई क्या हो जाएगा, tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, इसका मतलब फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। ये हमारा क्या आ गया, फाई आ गया। तो ये हमारी डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर निकल आई, ओके। तो हमें जब रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो हमने फिर से वही ट्रायंगल ले लिया और tan फाई की वैल्यू हमने निकाल ली। तो ये हमारा क्या सिचुएशन हो गई, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, दो वेक्टर्स का हमने क्या निकाल लिया, एडिशन निकाल लिया, और उसका हमने क्या निकाल ली, जो रिजल्टेंट वेक्टर आया उसकी हमने डायरेक्शन भी निकाल ली, क्या निकाल ली, उसकी हमने डायरेक्शन भी निकाल ली। अब इसमें हम अलग अलग सिचुएशंस ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, अलग अलग सिचुएशन ले लेते हैं। अच्छा अब अलग अलग सिचुएशन एक बार देखते हैं हम लोग क्या क्या हो सकती हैं। एक ये हमें पता है रिजल्टेंट वेक्टर ये हो गया ना, अब इसी ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें हम अलग अलग सिचुएशन ले लेते हैं। ये डेरिवेशन आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं अलग अलग एंगल्स पे, हम देखते हैं अगर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं थीटा इज इक्वल टू, सपोज दो वेक्टर के बीच में कितना है, 0 डिग्री, क्या है, 0 डिग्री। रुकिए इससे पहले मैं ये लिख दूं यहाँ पे, हमें पता है जो रिजल्टेंट वेक्टर है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है, ठीक है। ये है वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अगर थीटा कितना है, 0 डिग्री, मतलब वेक्टर a भी ऐसे है और वेक्टर b भी ऐसे ही है, दोनों ही एक ही लाइन में लग रहे हैं 0 डिग्री का, मतलब तो यही हुआ ना। तो अब उस केस में देखिए थीटा 0 डिग्री है, तो इसका मतलब वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, थीटा की जगह क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, है ना। तो अब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो 1 into 2ab क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b, या फिर मैं इसकी जगह रिजल्टेंट लिख लेता हूं, है ना, मैं यहाँ पे रिजल्टेंट लिख ले रहा हूं क्योंकि वो रिजल्टेंट वेक्टर ही तो है। रिजल्टेंट वेक्टर आपका क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, थोड़ी जगह भी बच जाएगी उससे, क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cos 0 कितना होता है, 1 होता है, और 1 इंटू दिस यही रह जाएगा। तो ये देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या हुआ, यहाँ से देखिए ये क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, तो वो क्या रह जाएगा आपका, रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, a प्लस b। अगर कोई भी दो वेक्टर 0 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं तो उनका वेक्टर एडिशन सिंपल एडिशन के बराबर हो जाएगा। सिंपली उन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दो, वो आपका हो जाएगा। लेकिन अगर a और b दोनों बराबर है, दोनों वेक्टर्स क्या है, इक्वल है, तो उस केस में जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, a प्लस a, या फिर लिखोगे b प्लस b, क्योंकि a और b दोनों क्या है, बराबर है। a और b दोनों चाहे a की फॉर्म में लिख लो चाहे b की फॉर्म में लिख लो, तो हम a की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो a प्लस a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अगर a और b दोनों बराबर है तो ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब हम सेकंड सिचुएशन लेते हैं। अगर थीटा इज इक्वल टू क्या है, सपोज 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू क्या है, सपोज 90 डिग्री है। कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। अब फिर से सिचुएशन ले लो आपका, अब जो वेक्टर r का मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 हो जाएगा, है ना। अब आपको पता है cos 90 की वैल्यू क्या होती है। इस केस में दोनों वेक्टर कैसे लग रहे हैं, वेक्टर a ये हो गया और वेक्टर b ये हो गया, ठीक है। तो इस केस में cos 90, अब क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0, cos 90 क्या होता है, 0, ठीक है। अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब cos 90 की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो 0 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब अब वेक्टर r केवल क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा। वेक्टर r क्या बचा हमारा, उसका मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 0, क्या 0 बचा। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में। इसी में सेकंड सिचुएशन वही वाली, अगर a और b क्या है, इक्वल है। अगर a और b क्या है, इक्वल है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, इफ a इज इक्वल टू b, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, और 2 का तो रूट 2 हो जाएगा, a स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, रूट 2a, क्या हो जाएगा, रूट 2a। जैसे कि ये a और b है तो अभी इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। लेकिन अगर ये वेक्टर a है और ये भी वेक्टर a है, तब रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, रूट 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रूट 2a हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में, आई गेस ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम ले लेते हैं थर्ड केस। हमने थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लिया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लिया। अब हम क्या ले लेते हैं, अगर थीटा इज इक्वल टू कितना है, 120 डिग्री है। थीटा कितना है, 120 डिग्री है, ठीक है। तो उस केस में अगर फिर से हम देखें हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है, अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 120, ठीक है। तो ये सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में भी आ जाता है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं तो अब क्योंकि cos 120 की वैल्यू क्या होती है, -1/2 होती है। कितनी होती है, -1/2। तो अब वेक्टर r क्या हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, अब
क्या हो जाएगा 2ab cos 120 की जगह हम क्या लिखेंगे -1/2 लिख लेंगे। अब देखिए 2 से 2 क्या हो गया आपके कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हो गया हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस का ab। रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। अब इसमें अगली सिचुएशन क्या है, अगर आपका थीटा कितना है आपका सॉरी थीटा तो 120 है, अगर a और b क्या है दोनों इक्वल है, a और b क्या है इक्वल है, तब जो है आपका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये तो a स्क्वायर रहेगा प्लस b स्क्वायर की जगह भी क्या हो जाएगा ab स्क्वायर हो जाएगा माइनस a इंटू a क्या होगा a स्क्वायर ही होगा, a इंटू a क्या होगा a स्क्वायर ही होगा। अब देखिए इधर देखिए आप लोग अगर ध्यान से तो a स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर। इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर हुआ a के ही बराबर हुआ। मतलब अगर सपोज ये एक वेक्टर है वेक्टर a और ये दूसरा वेक्टर है वेक्टर a, दोनों 120 डिग्री पे लग रहे हैं, दोनों 120 डिग्री पे लग रहे हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो भी क्या आएगा a ही आएगा। अगर कोई दो इक्वल वेक्टर सपोज एक फोर्स है 2 न्यूटन का दूसरा फोर्स भी है 2 न्यूटन का और दोनों 120 डिग्री पे लग रहे हैं, दोनों सपोज ये एक फोर्स है 2 न्यूटन का और ये दूसरा फोर्स है 2 न्यूटन का और दोनों का जो रिजल्टेंट है क्योंकि एंगल 120 डिग्री है तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी कितना आएगा 2 न्यूटन ही आएगा। अगर दो इक्वल वेक्टर 120 डिग्री पे लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट भी वही आएगा, आंसर में डायरेक्ट आपका वही आ जाएगा। अब हम थर्ड सिचुएशन ले लेते हैं, फोर्थ। अगर आपका थीटा कितना है 180 डिग्री है, अगर आपका थीटा कितना है 180 डिग्री है, if theta is equal to 180 डिग्री। अब इस केस में जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, इस केस में जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। अब हमें पता है कि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है। तो हमें ये बात पता है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंस cos 180 इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, अब आप ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2ab इंटू -1, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो -2ab। ठीक, अब आप ये देखिए ये कौन सी फॉर्म बन गई, नेगेटिव साइन आ गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या हुआ स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर हुआ। ओके, तो इसका मतलब इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर है 180 डिग्री पे वो क्या हो जाएगा a माइनस b हो जाएगा, क्या हो जाएगा a माइनस b हो जाएगा। आई बात समझ में 180 डिग्री पे। और अगर इसी में अगर a और b दोनों इक्वल हैं उस केस में जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों, a माइनस a क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारी कंडीशन हो गई क्या रिजल्टेंट वेक्टर जिसमें हमने निकाले हैं। अभी इसमें हमने सारे मैग्नीट्यूड्स निकाल दिए हैं। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का 0 डिग्री पे क्या होगा सेम, अगर वैल्यू a प्लस b होगा, अगर अलग अलग है और दोनों वेक्टर अगर इक्वल है तो 2a होगा। 90 डिग्री पे क्या होगा सेम है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a और b दो वेक्टर है तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर सेम है तो रूट 2a हो जाएगा। 120 डिग्री पे
स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा रिजल्टेंट, और अगर दोनों इक्वल है तो वही ए ही हो जाएगा। और 180 डिग्री पे रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड a माइनस b होगा, और अगर a और b सेम है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, ये तो हमारा हो गया वेक्टर एडिशन। यहाँ पे देखिए हमने एक चीज देखी 180 डिग्री पे यहाँ पे सब्सट्रैक्शन आ गया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर्स के सब्सट्रैक्शन की भी बात करेंगे। फिलहाल ये वीडियो भी हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। आई गेस आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं अपनी क्वेरी। और हम जेईई मेंस और नीट की भी तैयारी कराते हैं। हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो चंद्रिका टावर पे चलती है, आप आइए विजिट करिए, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। स्टे ट्यून्ड टू द सॉलिड ब्रेन क्लासेस।